वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव को जोरदार झटका लगा है। जिस तरीके से उन्होंने संसद परिसर के अंदर पाखंडी बाबा बनकर तमाशा किया, उसके बाद से लगातार उनके खिलाफ जनता का विरोध सामने नजर आ रहा है। वीडियो आपको दिखा दें किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है जगह जगह देखने के लिए मिल रहा है और उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। लखनऊ से लेकर बिहार, बिहार से लेकर दिल्ली, हर तरफ पप्पू यादव के खिलाफ जो है माहौल बना हुआ है। तो क्या कुछ चल रहा है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या कुछ बवाल हो रहा है पप्पू यादव के खिलाफ? देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है दिल्ली में। और पप्पू यादव के जो गुरु हैं राहुल गांधी और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, उनके खिलाफ काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी में एफआईआर दर्ज हो गई है। और अब ये मांग हो रही है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों अरबों सनातनियों का अपमान संसद परिसर में किया गया, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, और वहां राम मंदिर का अपमान किया गया, जो भारत के सबसे ज्यादा पवित्र मंदिरों में से एक है, जिस मंदिर को बनाने के लिए लाखों लोगों ने जान दे दी। सालों तक लड़ाइयां कोर्ट में लड़ी गई और जब हिंदुओं को न्याय मिला तो आज हिंदू विरोधी लोग आप देखिए किस तरीके से तमाशा कर रहे हैं। आपने एक शब्द का जिक्र किया, पाखंडी बाबा। हमारे देश में एक नैरेटिव गढ़ा गया है कि अगर कोई पाखंडी होगा तो वो बाबा ही होगा। कभी ये नहीं बोला जाता है कि कोई मुल्ला मौलवी, कोई मौलाना पाखंडी होगा। बॉलीवुड से उठा ये नैरेटिव, वामपंथियों का ये लिखा गया इतिहास और कांग्रेसी विचारधारा ने इस देश को ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां लोग केवल हिंदू धर्म में ही खामियां निकालने लगे। और आज पप्पू यादव को देखिए, भगवा वस्त्र धारण किया, यानी ये मैसेज देने की कोशिश की कि सारे जितने भी साधु हैं वो चोर हैं, जितने भी साधु संत हैं वो पाखंडी हैं। जो पप्पू यादव धीरेन्द्र शास्त्री को गालियां दे सकते हैं, राम भद्राचार्य जो पद्म विभूषण हैं, राम मंदिर बनने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही, जिनके गवाहों के कारण जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो हैरान हो गए और उन्होंने कहा ये तो अप्रत्याशित है कि जो व्यक्ति देख नहीं पाता है वो इतनी चीजों को जानता है। और उनके गवाही के आधार पर जज ने तमाम चीजों को माना। वैसे राम भद्राचार्य को पप्पू यादव गालियां देते हैं, योगी आदित्यनाथ की मिमिक्री करते हैं, रोने की एक्टिंग करते हैं और इससे भी एक कदम आगे निकलकर कहते हैं कि ये सारे साधु संत तो पाखंडी हैं। सिर्फ एक ही आदमी सही है इस पूरे विश्व में, एक ही भगवान सही है और वो है पैगंबर मोहम्मद साहब। तो आप देखिए किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति, और यही पड़ गई इन पर भारी। पूर्णिया का लोकसभा चुनाव इन्होंने जीत लिया क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव का माहौल नहीं बन पाया। तेजस्वी ने बहुत कोशिश की लेकिन मुसलमान और यादवों ने खुलकर पप्पू यादव को वोट किया और पप्पू यादव चुनाव जीत गए। तो अब इनको लगता है कि मुसलमानों का नेता बनने के लिए तो मेरे अलावा कोई और चेहरा बिहार में है ही नहीं, इसलिए मुसलमानों को खुश करो, हिंदुओं को नीचा दिखाओ, ये साधु संतों का अपमान करो, ब्राह्मण जाति का अपमान करो, हिंदू धर्म का अपमान करो, राम भक्तों का अपमान करो, तो यहाँ आकर इस तरीके से तमाशा करो। और अब देखिए विरोध प्रदर्शन, चप्पलों से मारा जा रहा है पप्पू यादव को उनकी तस्वीरों पर। उसके अलावा राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए। कई साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव की ना सिर्फ गिरफ्तारी हो बल्कि इनकी जीभ काट लीजिए। हालांकि हम ऐसे बयान का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं, सजा देना कानून का काम है। लेकिन आप देखिए संसद परिसर में राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद और तमाम विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर किस तरीके से ड्रामेबाजी की, और पप्पू यादव भगवा वेश धारण किए हुए हैं। उसके अलावा जब इनकी सोशल मीडिया पर चारों तरफ से बदनामी हो गई, थूथू हो गई, तो ये देखिए नया यहाँ पर पूजा करते हैं। और ये तस्वीरें अवधेश प्रसाद के चरण में अपना सिर वो रख रहे हैं, यानी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अवधेश प्रसाद भगवान श्री राम से बड़े हो गए, क्योंकि वो अयोध्या फैजाबाद से सांसद हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव यहाँ पर पीडीए का खेल खेल रहे हैं और भगवान श्री राम से बड़ा अवधेश प्रसाद को बता रहे हैं, जो बात अखिलेश यादव ने कही थी। सर, इस वीडियो में एक चीज और है जिसको लेकर काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि जो तस्वीर उनके हाथ में रामलला की वो बार बार जमीन पर टच हो रही है और वहीं पर पैर भी उन लोगों का लग रहा है। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहा है कि कितना ज्यादा ये लोग अपमान करेंगे, अब इससे नीचे और कहाँ गिरेंगे। निहायती बेशर्म और बेशर्मी की पराकाष्ठा। आप देखिए कि सिर ठेक रहे हैं उनके पैर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जो कपड़े आपने पहने हुए हैं उसमें राम मंदिर की तस्वीर है, उसमें भगवान श्री राम की तस्वीर है। और कोई अवधेश प्रसाद तो क्या, इस देश का कोई भी नेता भगवान श्री राम से बड़ा नहीं हो सकता। ना नरेंद्र मोदी हो सकते हैं, ना राहुल गांधी हो सकते हैं। और भगवान श्री राम को उनके चरणों में डाल रहा है। मतलब देखिए इन लोगों की बेवकूफी, लेकिन बेवकूफी का ना हमारी बेवकूफी होगी, क्योंकि ये तो इनकी साजिश है, ये तो इनका षड्यंत्र है। ये जानबूझकर करते हैं, क्योंकि हिंदुओं का अपमान इनका सबसे बड़ा मकसद है। इनको लगता है कि राम को गालियां दो, कृष्ण को गालियां दो, शंकर को गालियां दो, हिंदू समाज कुछ नहीं करने वाला है। दूसरे धर्म वाले को गाली देकर देख लो, फिर 1 मिनट में सिर तन से जुदा हो जाएगा। लेकिन हम तो कहेंगे किसी धर्म को गाली मत दीजिए, किसी जाति को गाली मत दीजिए, किसी संप्रदाय को गाली मत दीजिए, लेकिन हिंदुओं का भी सम्मान करिए जैसे दूसरे धर्मों का करते हैं। क्योंकि आज के दौर में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो दूसरे धर्म पर इस तरीके की घटिया टिप्पणी, इस तरीके का घटिया आचरण कर सकता है। और इसलिए अब पप्पू यादव से देश के लोग जवाब मांग रहे हैं। साधु संत नहीं, करोड़ों सनातनी जवाब मांग रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली जा रही है उत्तर प्रदेश में। बिहार में पिछले दिनों पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। पप्पू यादव जेल गए थे। नीट छात्रा से लेकर भरत तिवारी के मामले में इन्होंने बवाल मचाया, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए, लेकिन अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग को लेकर पप्पू यादव हमेशा पॉजिटिविटी बटोरते हैं, पैसे बांटते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों की मदद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुओं का अपमान क्यों करते हैं, सनातन का अपमान क्यों करते हैं, भगवान श्री राम को किसी सांसद के पैर के नीचे क्यों डालते हैं? ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और अगर निर्दलीय सांसद बने हैं तो अगली बार जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि यह देश हिंदुओं का है, सनातनियों का है। यहाँ हर किसी का सम्मान है। मुसलमानों का भी उतना ही सम्मान है जितना हिंदुओं का है, जितना क्रिश्चियनों का है, सबका बराबर सम्मान है। लेकिन हमारी परंपरा, हमारी विरासत भगवान श्री राम के मूल्यों पर चलती है, भगवान शंकर, भगवान श्री कृष्ण के मूल्यों पर चलती है। और हमारी विचारधारा जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिना की विचारधारा है। लेकिन हिंदू धर्म का इस तरीके से अपमान अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और इसलिए पप्पू यादव के खिलाफ आप देखिए पूरे देश में किस तरीके से आक्रोश नजर आ रहा है। सड़क से संसद तक हर तरफ पप्पू यादव घिरे हैं। और हो सकता है बहुत जल्द पप्पू यादव को अपने सांसद पद से भी हाथ धोना पड़ जाए। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संत समाज से लेकर आम हिंदू काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से संसद परिसर के अंदर नौटंकी की गई, उसके बाद से पप्पू यादव तो उसमें फंसे ही, दूसरी तरफ राहुल गांधी हो या दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद हो, एक एक करके सब पर FIR हुई। और अब विपक्ष को इस पूरे तमाशे से इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर इसी तरीके से वो नौटंकी करते रहे तो हर बार वो फायदेमंद साबित नहीं होने वाला, बल्कि उल्टा उन्हीं को भारी पड़ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।